मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक आज हुई और खुद महामहिम आज इसमें शामिल हुए। इस वक्त हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद आलमगीर आलम मौजूद हैं। सर, आज जो बैठक हुई जिसमें खुद महामहिम शामिल हुए, किन विषयों पर चर्चा हुई? सर, क्या कुछ निकल के आया? ये जो सीनेट की बैठक थी एक स्पेशलाइज्ड बैठक थी और वो एकेडमिक बैठक इसको कहते हैं। सिर्फ एकेडमिक मैटर रिलेटिंग टू द यूनिवर्सिटी उस पर डिस्कशन हुआ, बाकी किसी इशू पर इस पर डिस्कशन नहीं हुआ। हम लोग की प्लानिंग थी कि कुछ फाइनेंशियल मैटर है या फिर बजट का जो है पास करना होता है, चूँकि बिहार सरकार में भेजना होता है तो उसको पास करा लेंगे, लेकिन गवर्नर साहब की राय हुई कि नहीं, मैं सिर्फ एकेडमिक मीटिंग करना चाहता हूँ ताकि उसमें क्या प्रोग्रेस है पढ़ने पढ़ाने का, एनरोलमेंट का, एग्ज़ामिनेशन का, रिज़ल्ट का, तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कोर्स ऑफ स्टडीज़ में क्या बातें कमी हैं उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो इन सब बातों पर जो है हम लोगों ने डिस्कशन किया और खुशी की बात यह है कि तमाम जो सीनेटर्स हैं सारे लोगों ने सब उस डिस्कशन में हिस्सा लिया, अपनी राय दी। गवर्नर साहब ने भी अपनी राय दी और आगे जो आने वाले दिनों में जो हम लोगों का वोकेशनल कोर्स खोलने का है, वोकेशनल कॉलेज खोलने का है, प्रोफेशनल कॉलेज खोलने का है, तो इन सब चीज़ों पर जो है हम लोग इसी रोशनी में आगे बढ़ेंगे। सर, विश्वविद्यालयों की एक बिहार के जितने परंपरागत विश्वविद्यालय हैं उनकी एक बीमारी है, ये बीमारी सब विश्वविद्यालयों में है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं या रीडर हैं, इनकी भारी कमी है। आपके यहाँ सर कितने की स्ट्रेंथ में है, कितनी की संख्या और कितने की ज़रूरत है? मेरे यहाँ सिर्फ 7 डिपार्टमेंट है, ठीक है। 7 डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट जो है लेक्चरर का है, एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर का है और एक पोस्ट जो है प्रोफेसर का है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली 3 पोस्ट पर हो गई है हमारे यहाँ सब डिपार्टमेंट में। प्रोफेसर की बहाली का अलग तरीका है, वो भी कमीशन करती है, या फिर एसोसिएट डायरेक्ट बहाली जो होती है वो भी कमीशन करती है, वो अभी टेकअप नहीं हुआ है। तो मेरे यहाँ जैसे 7 डिपार्टमेंट है तो 7 चौक 28 पोस्ट सेंक्शन है अभी है। हाँ, नहीं 28 कैसे बता तो रहे हैं। प्रोफेसर रैंक के जो पोस्ट है उस पर बहाली नहीं हुई है, उसका तरीका कमीशन के माध्यम से, उसको बिहार में बहुत दिनों से बहाली नहीं हुई है। एक आखिरी सवाल ये है कि अगला साल जो है, साल 2024 जो है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से देश भी गुजर रहा है जिसे आप भी समझते हैं। क्या कुछ नया अब जो विश्वविद्यालय में जो एनरोलमेंट होने वाली जो छात्र होंगे उनको आपकी विश्वविद्यालय की तरफ से, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ मिलेगा? आखिर यहाँ बच्चे एडमिशन क्यों लें? तो आपको बता रहे हैं कि हम बहुत सारे वोकेशनल कॉलेजेस यहाँ पर खोलने जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उसके बाद मेरा MOU साइन हो गया है इग्नो से। बिहार में जितना भी डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम था वो सब बंद हो चुका है। तो वो जो फैसिलिटी थी कि साहब डिस्टेंस मोड में लोग डिग्री ले लिया करते थे आसानी से, तो वो ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन रह गया है इग्नो। तो इग्नो का सेंटर हमारे यहाँ खुल रहा है, उसमें हमारे यहाँ 10 जो है प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज खुल रहे हैं। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अलावा वोकेशनल कोर्स 10, तो उससे स्टूडेंट फ़ायदा उठाएंगे। सर, आप मदद किस रूप में लेंगे? सेंटर में यहाँ खुला है, स्टडी सेंटर खुल रहा है, फिर मेरे यहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर भी बनेगा। तो दूर दराज के जो लड़के हैं जो मतलब है कि रेगुलर बोर्ड में पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं या कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, उनको परेशानी है कि दोनों एक साथ करना, तो वो जो है उसमें क्या नाम है डिस्टेंस मोड में हमारे यहाँ इग्नो से कर लेंगे, डिग्री ले लेंगे, ये आसानी होगी। ये बहुत बड़ी बात हो रही है। तो हमारे साथ मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद थे। जो नया साल 2024 जो बिल्कुल करीब आने वाला है, इस नए साल में जो विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी जो छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो पढ़ाई के लिए दाखिला लेंगे, उनके लिए कुछ नया ज़रूर होने वाला है। कुछ नए जो वोकेशनल कोर्स हैं, कुछ नए जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।